आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां ग्राम पंचायत बैरू में उप सरपंच राजीव पटेल द्वारा सरपंच श्याम कली साकेत पर बेबुनियाद आरोप लगाए गए हैं, जिसके बाद ग्राम पंचायत बैरू की राजनीति में खलबली मच गई है। आपको बता दें कि राजीव पटेल, जो कि पहले से ही स्थानीय सहकारी सोसाइटी में कार्यरत है, वो सरपंच के कार्यकाल में वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए जांच की मांग कर रहे हैं। उनका दावा है कि 15 वित्त योजना के अंतर्गत हुए कार्यों में पारदर्शिता नहीं बरती गई और सरकारी राशि का दुरुपयोग हुआ। हालांकि पंचायत के कई पंचों का कहना है कि उप सरपंच खुद पहले से विवादों में रहे हैं और उनका ये आरोप व्यक्तिगत रंजिश या राजनीतिक दबाव का नतीजा भी हो सकता है। अभी 16 अगस्त को ग्राम सभा में राजीव पटेल के द्वारा ही नागेंद्र पटेल और संतोष तिवारी को उकसा करके सरपंच को गाली गलौच और ग्राम सभा में ही कराया गया था। ग्रामीणों के अनुसार राजीव पटेल के सोसाइटी में रहते हुए भी कई सवाल उठ चुके हैं, जिससे उनकी निष्पक्षता पर संदेह जताया जा रहा है। इस पूरे मामले पर सरपंच ने अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन सूत्रों के अनुसार वे शीघ्र ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी स्थिति स्पष्ट कर सकती हैं। सरपंच ग्राम बैरू, आपके ऊपर जो ग्रामीणों ने आरोप लगाया है भ्रष्टाचार का, उसके बारे में आप क्या कहेंगी? ये कहेंगे जो काम करते हैं तो वहीं में शिकायत करते हैं, बोलते हैं कि पैसा निकाल लिए और बोलते हैं कि हमको पैसा दो निकाल के, पंचायत के हम नहीं देते हैं, इसलिए हमारा विरोधी करते हैं। आपका सरपंच प्रतिनिधि कौन है? दिनेश साकेत उनको है इस काम के बारे में जानकारी? जी। जो हमारे सोलर लाइट का काम बोल रहे हैं कि पैसा निकाल के खा लिए हैं। सोलर लाइट का काम अभी 10 पोल के खंभे जो लगते हैं उसमें, तो पोल के गड्ढा खुदर के नट बोल्ट लग गए हैं। पहला ये है। और दूसरा जो बाज़ार में बोले कि नाली का पैसा निकाल के खा लिए, नाली का अगर टीएस हो, ये जितने से हमारी शिकायत किए थे, चले वहाँ पे इंजीनियर एसडीओ के साथ चले, वहाँ पे चले और नाली के जो टीएस हो तो बता देंगे, नाली का टीएस जो है ना पैसा खाएंगे। फोटोकॉपी के बारे में बोलेंगे, फोटोकॉपी में भी घोटाला है, उसके बारे में क्या कहेंगे? फोटोकॉपी का घोटाला नहीं है। ये जो जब तक गजेंद्र पांडे जीआरएस नहीं थे, निलंबित थे, उसके पहले लवकेश सिंह बीणा ऑनलाइन में काम होता था। जब जो कोई कंप्यूटर वाले काम करें तो पैसा तो लेंगे। यहाँ खाद्यान्न, समग्र आईडी, मृत्यु जन्म का काम पूरा होता था वहाँ पे। और नाली के सफाई के बारे में बोलेंगे, पैसा फालतू निकाला गया है। नाली की सफाई पैसा निकाला गया, बात सत्य है। इसके बाद क्या हुआ कि नाली का पैसा निकाला तो नाली का काम किया गया। और इसका मुरुम के लिए भी बोले कुछ कि मुरुम का भी तो कहाँ डलवाए हैं मुरुम? अगले साल जब गणेश विसर्जन था तो हमको सीओ साहब का आदेश आया था कि गणेश विसर्जन में सीमन घाट नदी में मुरुम 5-7 गाड़ी गिरवा दी, उसे मुरुम गिरवाएं। फिर 6 गाड़ी मिश्रा जी वाली रोड में गिरवाएं। इसके बाद खरकौनी में गिरवाएं। इसके बाद पहाड़ सिंह वाली रोड चंदपुर में गिरवाएं। एक गाड़ी अपने यहाँ बस्ती में गिरवाएं। एक गाड़ी वहाँ पे गिरवाएं, दीपू सिंह जो हार्डवेयर की दुकान खोले हैं हनुमान जी के पीछे, वहाँ के पे गिरवाएं। सबका पंचनामा तो ऐसा कहीं समझ में नहीं आया कि कुछ उन्होंने भ्रष्टाचार किया है। काम तो अच्छा खासा चल रहा है। मेरे सामने ये नाली बनी हुई है, अभी बरसात के पहले बनी है, ठीक है। और कुछ सुनने में ये आया है कि लोग बोल रहे हैं कि कुछ रोड का काम नहीं कर रहे हैं। अब वो भी प्राइवेट लैंड में उनको रोड बनाने का तो है नहीं, क्योंकि किसी की प्राइवेट लैंड में रोड बना सकते हैं। अगर उसका भूमि अर्जन करवाएं तो वो रोड बना के देंगे और तो पब्लिक उसमें यूज करेगी उसको। तो इनके ऊपर जो शिकायत की गई है जी, तो आप क्या महसूस कर रहे हैं? कि देखिए, शिकायत का तो मैं बिल्कुल खंडन करता हूँ। मैं देख रहा हूँ कि काम अच्छा खासा हो रहा है अपने पंचायत में। तो आप सरपंच से खुश हैं? बिल्कुल, हम तो